माँ रोटी बेलते बेलते गुस्से में बोली, सुंदर तुझसे कुछ होगा भी या नहीं? ना पढ़ाई करता है ना काम, बस दिन भर अमीर बनने के सपने देखता रहता है। सुंदर ने आलस से हाथ फैलाकर कहा, अरे माँ तू क्यों टेंशन लेती है? एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुझे रानी की तरह महल में रखूंगा, तेरे लिए सोने चांदी का ताज लाऊंगा। माँ झुंझलाकर बोली, बेटा सपनों से थाली में रोटी नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है। सुंदर ने आंखें चमकाकर जवाब दिया, मेहनत वो तो बेवकूफों का काम है माँ, असली खिलाड़ी वो है जो शॉर्टकट पकड़ता है। गांव में नाटकों में सुंदर की एक्टिंग की खूब तारीफ होती थी। जब भी वो मंच पर आता लोग तालियां बजा बजा कर कहते, वाह क्या हीरो टाइप एक्टिंग करता है। सुंदर को लगता मानो वो सच में हीरो बन चुका है। एक दिन गांव का ही एक आदमी उसके पास आया और बोला, सुंदर तू यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है? मुंबई जा, वहाँ फिल्में बनती हैं। तू हीरो बन गया तो पैसों की बारिश होगी, नाम होगा और शोहरत तेरी कदम चूमेगी। ये सुनकर सुंदर की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ता हुआ घर गया और माँ से बोला, माँ अब तो सपना पूरा होने का टाइम आ गया, खेत की जमीन गिरवी रख दे, मैं मुंबई जाऊंगा, हीरो बनूंगा और फिर पैसों का ढेर होगा। तू देखना, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं स्टार हूँ। माँ उसके सपने सुनकर गहरी सांस भरती है, आंचल से पसीना पोंछते हुए कहती है, सुंदर बेटा तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर मैंने जमीन गिरवी रख दी और तू हीरो नहीं बना तो सोच हमारा क्या होगा? यही जमीन है जो हमें 2 वक्त की रोटी देती है, ये भी चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सुंदर तुरंत बोल पड़ा, माँ तू बस एक बार भरोसा कर ले, गाँव वाले भी कहते हैं कि मेरी एक्टिंग हीरो जैसी है, सबको यकीन है, तो तुझे क्यों डर लग रहा है? अगर मैं हीरो बन गया तो तेरा हर सपना पूरा कर दूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा तेरा जोश देखकर तो दिल कहता है कि तुझ पर भरोसा कर लूं, लेकिन माँ होने के नाते डर भी लगता है। तेरा सपना ना टूटा तो ठीक, पर अगर टूट गया तो? गांव वाले भी बीच में बोलने लगे, अरे बहन तू क्यों डर रही है? सुंदर में सचमुच टैलेंट है, तू देखना एक दिन ये सिनेमा का बड़ा हीरो बनेगा। सबकी बातों और बेटे की जिद ने माँ का दिल पिघला दिया। आंसुओं के साथ उसने खेत गिरवी रखने की हामी भर दी। उसने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और कहा, ठीक है सुंदर, जा जा बेटा, अपने सपने पूरा कर ले। सुंदर का चेहरा खुशी से चमक उठा और माँ के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आई। सुंदर मुंबई पहुंचा तो आंखों में चमक और दिल में बड़े बड़े सपने थे। उसने सबसे पहले माँ को फोन किया और उत्साह से बोला, माँ बस कुछ ही दिनों की बात है, जल्दी ही मेरी फिल्म साइन होने वाली है, तू तैयार रह, तेरा बेटा सुपरस्टार बनने वाला है। माँ की आंखें खुशी से भर आई। उसने पूरे गांव में कहना शुरू कर दिया कि अब मेरा बेटा हीरो बनने वाला है। लेकिन हकीकत एकदम अलग थी। स्टूडियो के बाहर लाइनें लगी रहती, ऑडिशन में उसके हाथ पैर कांप जाते और कभी उसे अंदर बुलाया ही नहीं जाता। कई बार तो गार्ड्स ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। धीरे धीरे उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। वो माँ से झूठ बोलता रहता, माँ अभी शूटिंग चल रही है, जल्दी ही तुझे गहने भिजवाऊंगा। मगर असलियत ये थी कि उसके पास फोन तक का बिल देने के पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने अपना फोन भी बेच दिया। दिन बीतते गए, हालात ऐसे ही हो गए कि उसे सड़कों पर सोना पड़ा। कभी किसी ढाबे के बचे खुचे टुकड़े उठा लेता तो कभी भूखा ही सो जाता। और आखिरकार एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा तो किसी ने उसके सामने एक सिक्का फेंक दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब वो भीख मांग रहा है। अब उसका दिन यूं ही गुजरता। सुबह से शाम तक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता, आंखें बंद करके सपने देखता कि एक चमत्कार होगा और वो अचानक करोड़पति बन जाएगा। कभी अपनी आंखें मूंद कर सोचता कि बड़ी गाड़ियां होंगी, कभी सोचता माँ रानी की तरह महल में बैठेगी। असलियत चाहे कितनी भी कड़वी थी, लेकिन सुंदर के लिए सपनों की मीठी दुनिया ही उसका सहारा बन चुकी थी। एक रात मंदिर की सीढ़ियों पर सुंदर भूखा प्यासा लेटा था। आसमान में टिमटिमाते तारे उसे चिढ़ाते से लग रहे थे। तभी एक अमीर आदमी वहाँ से गुजरा। उसके कपड़ों से इत्र की खुशबू आ रही थी। जेब से अनजाने में एक कागज फिसलकर गिर पड़ा। सुंदर की नजर बाज की तरह उस पर पड़ी। वो झटपट उठा और कांपते हाथों से उस कागज को उठा लिया। वो एक लॉटरी का टिकट था। शुरू में तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब उसने अखबार में नंबर देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही नंबर। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। वो खुशी से उछल पड़ा, दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाया, मेरी लॉटरी लग गई, मैं करोड़पति बन गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके पैरों तले वही मंदिर की ठंडी सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि चमचमाती संगमरमर की जमीन थी। सामने महल जैसा विशाल घर खड़ा था, जिसके दरवाजे पर लंबी लंबी चमचमाती गाड़ियां कतार में लगी थी। नौकर चाकर सलाम ठोक रहे थे
और हर कोई उसे साहब कहकर संबोधित कर रहा था। अंदर महल में उसकी माँ बैठी थी, अब कोई साधारण औरत नहीं बल्कि रानी की तरह सजी हुई, रेशमी साड़ी, सोने चांदी के गहने और चेहरे पर गर्व की चमक। सुंदर उसके सामने शाही अंदाज में चलते हुए बोला, देखा माँ, तेरा बेटा शॉर्टकट से ही अमीर बन गया, अब तो मैं करोड़पति हूँ। माँ की आंखों में खुशी और संतोष छलक आया। चारों तरफ तड़क भड़क थी, रोशनी थी और सब कुछ सपनों से भी खूबसूरत लग रहा था। रात को सुंदर अपने महल के सबसे आलीशान कमरे में पहुंचा। बिस्तर पर रेशमी चादरें बिछी थी, मुलायम तकियों के बीच वो लेट गया। कमरे में चमकता झूमर और महंगे परफ्यूम की खुशबू थी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मुस्कुरा कर कहा, यही है असली जिंदगी, यही है वो सपना जो अब हकीकत बन गया है। अचानक किसी ने उसके कंधे को जोर से हिलाया। ए उठ बे, यहाँ क्यों पड़ा है? सुंदर ने करवट ली, आंखें मलते हुए उठ बैठा। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। ना कोई महल था, ना गाड़ियां, ना नौकर चाकर, बस वही पुरानी मंदिर की ठंडी सीढ़ियां और धूल धक्कड़। उसने चारों तरफ देखा। आसमान में हल्की सी सुबह की रोशनी फैल रही थी। सड़क किनारे चाय वाले की आवाज गूंज रही थी और लोग मंदिर में पूजा करने आ रहे थे। उसका आलीशान महल, नौकरों की फौज, माँ का रानी जैसा रूप, सब गायब था। उसकी हथेलियों में अब भी एक कागज दबा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। वो वही फटा पुराना लॉटरी का टिकट था। उसका गला सूख गया, चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें पागलों की तरह उस टिकट पर अटक गई, जैसे अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। तभी पीछे से ठहाका सुनाई दिया। एक कूड़ा बीनने वाली औरत हाथ में बड़ा सा बोरा लिए उसके पास से गुजर रही थी। वो टिकट को देखकर हंस पड़ी और बोली, अरे भैया, ये टिकट इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। बेकार का कागज क्यों पकड़ कर बैठे हो? दे दो मुझे, रद्दी में बेच दूंगी। सुंदर स्तब्ध सा उसे देखता रह गया। उसके कानों में मानो किसी ने घंटियां बजा दी हो। उसकी आंखों के सामने ही उसका करोड़पति बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जिस तेजी से उसने खुद को अमीरों की दुनिया में पहुंचते देखा था, उसी तेजी से उसकी असलियत ने उसे जमीन पर पटक दिया था। वो वही सीढ़ियों पर पत्थर की तरह बैठा रह गया। ना आंसू निकल रहे थे, ना आवाज। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। अभी कुछ देर पहले वो आसमान में उड़ रहा था और अब फिर उसी मिट्टी में गिर पड़ा था। वो सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ सपनों और झूठी उम्मीदों का मजाक बनकर रह गई है? मैं जिस शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता था, उसी ने मुझे फिर से भिखारी बना दिया। इधर गांव में महीनों से माँ का चैन गायब था। सुंदर के फोन आने बंद हो चुके थे। शुरू में वो गांव वालों से कहती रही, मेरा बेटा मुंबई में स्टार बन गया है, वे जल्दी ही गहने और पैसे भेजेगा। लेकिन वक्त बीतने लगा, कोई खबर नहीं आई। माँ का दिल घबराने लगा। आखिर उसने तय किया वो खुद मुंबई जाएगी और अपने बेटे को ढूंढेगी। वो बोरिया बिस्तर समेट कर पुराने कपड़े पहनकर मुंबई पहुंची। इस अनजान शहर की भीड़ भाड़ में हर जगह सुंदर को तलाशने लगी। कभी किसी बड़े बंगले के बाहर झांकती, कभी चमचमाती गाड़ी में झांक कर देखती, शायद कहीं उसका बेटा दिख जाए। लेकिन जितना वो ढूंढती, उतना ही उसका दिल डूबता जाता। थकी मांदी आंखों में उम्मीद लिए वो एक मंदिर पहुंची। अंदर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोते रोते बोली, हे प्रभु, मेरे बेटे को सकुशल लौटा दो। अगर अमीर नहीं बना तो क्या, बस जिंदा और सही सलामत मिल जाए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने घंटी बजाई और लंबे समय तक प्रार्थना करती रही। जैसे ही मंदिर से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरने लगी, उसका पैर किसी से टकराया। उसने झुककर देखा तो वहाँ एक भिखारी पड़ा था। गंदे कपड़े, बिखरे बाल, धूल से सना चेहरा। लेकिन जब उसने ध्यान से चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। वो और कोई नहीं, उसका अपना बेटा सुंदर था। माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। कांपती आवाज में बोली, सुंदर तू? सुंदर सिर झुकाकर कांपते होठों से बोला, माँ, तेरा करोड़पति बेटा अब सिर्फ रोडपति रह गया है। उसकी आंखें शर्म और पछतावे से भर आईं। माँ ने गहरी आह भरी। उसके चेहरे पर दर्द और ममता दोनों थे। धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, शॉर्टकट से अमीरी बस सपनों में मिलती है। असली जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। मेरे लिए तू जिंदा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। इतना सुनते ही सुंदर का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर माँ की गोद में रो पड़ा। चारों तरफ मंदिर की घंटियां बज रही थी, भीड़ भाड़ थी, लेकिन उस पल माँ और बेटे की सिसकियों की आवाज ही सबसे गहरी लग रही थी। माँ ने उसे गले से लगाया और बोली, चल घर लौट चले बेटा। सपने चाहे टूट गए हो, पर जिंदगी अभी बाकी है। सुंदर की आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उनमें पछतावे के साथ साथ एक नया संकल्प भी झलक रहा था। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा अधूरा रहता है। मेहनत ही असली दौलत है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।